नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेटेस्ट वैकेंसीज़ जो आई हैं और ये वैकेंसीज़ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सिविलियन स्टाफ की निकाली गई हैं। इसमें कौन कौन से पद निकले हैं और कितने कितने पद निकले हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से पद किस किस स्टेशन पर कितने कितने निकले हैं ऑल ओवर इंडिया में। बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कुल जो वैकेंसीज़ हैं वो 1515 यानी कि 1515 जो डिफरेंट ट्रेड्स की वैकेंसीज़ हैं वो एडवर्टाइजमेंट कर दी गई हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट जो है ऑफिशियली जो एडवर्टाइजमेंट है ये कल यानी कि जो 3 अप्रैल को जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें पब्लिश होने की पूरी संभावना है। तो कल का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 3 अप्रैल 2021 का या 10 अप्रैल 2021 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होगा इसमें ये पब्लिश हो जाएंगी। हम आपको प्रायर इंटीमेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। और जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 1515 वैकेंसीज़ जो जारी की गई हैं उनमें से कुछ अंश, कुछ स्टेशन की वैकेंसी आपके वीडियो स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। और आप इन पदों को पूरी जो ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट होगी जो कि 3 अप्रैल 2021 के एम्प्लॉयमेंट नोटिस में या 10 अप्रैल के एम्प्लॉयमेंट नोटिस में पब्लिश हो जाएगी, उसका कुछ एक अंश जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा उससे आपको ऑथेंटिकेट भी हो जाएगा। और ये सबसे पहले एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला के द्वारा, अम्बाला कैंट हरियाणा में यह पड़ता है, वहाँ कुछ 21 वैकेंसीज़ एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। सबसे पहले बात करें स्टेनो की एक वैकेंसी है। हाउस कीपिंग जो स्टाफ होता है ये सफाई वाले की वैकेंसीज़ होती हैं। और हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 7 वैकेंसी, मेस स्टाफ के लिए 10 वैकेंसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 2 वैकेंसी, CSSMW की 21 वैकेंसी तो 1 वैकेंसी, टोटल इस प्रकार अम्बाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर कुल 21 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। और उनका श्रेणी वाइज, कैटेगरी वाइज भी ब्रेकअप आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट जालंधर पंजाब में पड़ता है, वहाँ की वैकेंसीज़ का विवरण आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। स्टोर सुपरडेंट की 2 वैकेंसी हैं, स्टोर कीपर के लिए 2, LDC के लिए 1, CMD यानी ड्राइवर होता है सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का 2 वैकेंसी हैं, कुक ऑर्डिनरी ग्रेड की 1 वैकेंसी है, कारपेंटर स्किल्ड की 1 वैकेंसी है, हाउस कीपिंग स्टाफ यानी सफाई वाला के 8 पद हैं, लॉन्ड्री मैन धोबी का 1 पद है, मैस स्टाफ के 4 पद हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के कुल 5 पद हैं। इस प्रकार आदमपुर का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ के लिए 27 वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई हैं। और उनका जो कैटेगरी वाइज विवरण है वो भी आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस प्रकार आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं एयरफोर्स स्टेशन हलवारा, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब में यह स्टेशन पड़ता है। वहाँ की जो वैकेंसीज़ हैं, स्टेनो ग्रेड 2 की 1 वैकेंसी, स्टोर सुपरडेंट स्टोर की 1 वैकेंसी, स्टोर कीपर के लिए 1 वैकेंसी, कुक के लिए 3, कारपेंटर के लिए 1, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 7 वैकेंसी, हाउस कीपिंग स्टाफ सफाई वाली ये केवल फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है, आया वार्ड सहायिका के लिए 1 वैकेंसी, लॉन्ड्री मैन के लिए 1 वैकेंसी, मैस स्टाफ के लिए 9, वल्कनाइजर के लिए 1 वैकेंसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 11 वैकेंसी। कुल मिलाकर हलवारा एयरफोर्स स्टेशन हलवारा के तहत 38 वैकेंसीज़ एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। और इन एडवर्टाइजमेंट का जो कैटेगरी वाइज विवरण है वो भी आपको वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस प्रकार आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ के लिए कुल 27 वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं। कारपेंटर स्किल्ड के लिए 1 वैकेंसी, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 3, मेस स्टाफ के लिए 9, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 12 वैकेंसी, कुक ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 2 वैकेंसी। कुल 27 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और कैटेगरी वाइज विज्ञापन भी आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं एयरफोर्स स्टेशन पालम न्यू दिल्ली के द्वारा, न्यू दिल्ली पालम एयरफोर्स स्टेशन के द्वारा कुल 13 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिनमें हिंदी टाइपिस्ट का 1 पद है, LDC के लिए 2 पद हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ यानी सफाई वाला के कुल 5 पद हैं, लॉन्ड्री मैन के लिए 1 पद, मैस स्टाफ के लिए कुल 4 पद हैं। इस प्रकार 13 वैकेंसीज़ का एडवर्टाइजमेंट हुआ है। और इन 13 पदों के लिए जो कैटेगराइज विवरण है वो भी आपको वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एयरफोर्स स्टेशन हेडक्वार्टर WAC UAF एयरफोर्स सुबोर्तो पार्क न्यू दिल्ली 10 के द्वारा कुल 9 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिनमें इन 9 पदों में स्टेनो के 3, स्टोर सुपरडेंट का 1, कुक ऑर्डिनरी ग्रेड का 1, हाउसकीपिंग स्टाफ का 3, मेस स्टाफ का 1।
इस प्रकार आगे बात करते हैं एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाज़ियाबाद के द्वारा। हिंडन गाज़ियाबाद जो यूपी में पड़ता है, इसका कुक के 5 पद हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 3, हाउसकीपिंग स्टाफ, यहाँ हाउसकीपिंग स्टाफ सफाई वाला के सबसे अधिक वैकेंसीज़ हैं, कुल 42 पद हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ फीमेल सफाई वाली की जो फीमेल के लिए आरक्षित है 1 वैकेंसी है। मेस स्टाफ के कुल 13 पद हैं। वल्कनाइजर के लिए 1 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 65 वैकेंसीज़ का विज्ञापन जारी हुआ। इन 65 वैकेंसीज़ में जनरल श्रेणी के 37 हैं, ओबीसी के लिए 15 और एसटी के लिए 7, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 6 पद हैं। आप इनका जो पदों का विवरण है वो कैटेगरी वाइज भी नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एयरफोर्स स्टेशन कसौली हिमाचल प्रदेश के द्वारा, जो स्टेशन कमांडर के द्वारा एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के तहत कुल 16 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन 16 में से पदों में से कुक के 4 पद हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ के 4 पद हैं, लॉन्ड्री मैन का 1 पद है, मेस स्टाफ के 3 पद हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 4 पद हैं। कुल मिलाकर 16 पद विज्ञापित किए गए हैं और 16 पदों में से 9 जनरल श्रेणी के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए और 2 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। और इस स्टेशन का जो कैटेगरी वाइज विवरण है वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर आप दिखाई पड़ रहा होगा। और इसके बाद बात करते हैं एओसी बेस रिपेयर डिपो एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ के द्वारा भी कुल 38 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इन 38 पदों में कुक के 4 पद हैं, फायरमैन के 14, हाउसकीपिंग स्टाफ के 13, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 7, कुल 38 पद विज्ञापित हुए हैं। और 38 पदों में से जनरल श्रेणी ओबीसी का भी विवरण आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं और अपनी कैटेगरी के मुताबिक ही आप अप्लाई करें। इसके बाद 13 बेस रिपेयर डिपो एयरफोर्स स्टेशन पालम न्यू दिल्ली के द्वारा भी 17 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और इन 17 पदों में से स्टोर सुपरडेंट के लिए 1, स्टेनो ग्रेड के 2, कुक ऑर्डिनरी ग्रेड के 4, हाउसकीपिंग स्टाफ के 2, मेस स्टाफ के 4, एमटीएस के लिए 4, कुल 17 पद विज्ञापित हुए हैं। और इसके बाद बात करते हैं बेस रिपेयर डिपो तुगलकाबाद न्यू दिल्ली के द्वारा भी 16 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और इन 16 पदों में स्टोर सुपरडेंट के 5, स्टोर कीपर के 1, कारपेंटर के 2, हाउसकीपिंग स्टाफ के 4, मेस स्टाफ के 2, एमटीएस के 2 पद, कुल 16 पद विज्ञापित हुए हैं। इसी प्रकार आगे बात करते हैं इन पदों के लिए। ये जो विवरण हमने कुछ स्टेशंस का बताया है, जो ये एडवर्टाइजमेंट कल 3 अप्रैल 2021 या 10 अप्रैल 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने वाली है, इसमें और भी भारतवर्ष के बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जिनमें वैकेंसीज अवेलेबल हैं। उसको इस पूरे भारतवर्ष की वैकेंसीज़ को जानने के लिए आप एम्प्लॉयमेंट नोटिस पढ़ लें, जो कि ये वैकेंसीज़ पूरी तरह संभावित है 3 अप्रैल में और 10 अप्रैल में पब्लिश होने की। आगे बात करते हैं इन पदों को भरने के लिए आपको एज लिमिट कितनी होगी। एज लिमिट की बात करें तो सभी पदों के लिए 18 से 25 वर्ष के जो बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और जिनकी ओवर एज हो चुके हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। वो जो ओबीसी कैटेगरी के हैं और ओबीसी श्रेणी के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट, और जो SC ST के कैंडिडेट हैं वो 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं यानी कि ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उन्हें 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। और जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, वो जनरल श्रेणी के 40 वर्ष तक के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और जो ओबीसी के हैं वो 43 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और जो SC ST के हैं वो 18 से 45 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे इन पदों के लिए आपको क्वालिफिकेशन का विवरण भी आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। स्टोर सुपरडेंट के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपको डिज़ायरेबल आपका स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनो की बात करें 12th इसकी क्वालिफिकेशन है और आपको स्टेनोग्राफी में आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। LDC की बात करें 12th इसकी क्वालिफिकेशन है और आपकी टाइपिंग में जो स्पीड है वो 35 पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें 12th क्लास आपने पास कर रखी होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, और कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर के लिए भी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रखी गई है और ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस आपका हैंडलिंग स्टोर को हैंडलिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CMTD होता है सिविल मोटर ड्राइवर, इसके लिए आपकी मैट्रिकुलेशन आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और हैवी का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। कुक ऑर्डिनरी की बात करें, मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है और बात करते हैं ये आपके पास कुकिंग का डिप्लोमा
या आपके पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए और 1 वर्ष का आपकी ट्रेड में आपका अनुभव होना चाहिए। कारपेंटर की बात करें 10वीं की परीक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए और ITI कारपेंटर ट्रेड में आपकी होनी चाहिए। आया और वार्ड सहायिका की बात करें मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है। और डिजायरेबल की बात करें तो 1 वर्ष का आया का अनुभव आपका किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल में आपका अनुभव होना चाहिए। हाउसकीपिंग स्टाफ फीमेल और हाउसकीपिंग स्टाफ मेल के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो केवल और केवल 10th कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। लॉन्ड्री मैन यानी धोबी के लिए आपकी मैट्रिकुलेशन आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 1 वर्ष का आपका धोबी का अनुभव होना चाहिए। मैथ स्टाफ की बात करें इसके लिए भी आपकी 10th कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और 1 साल का आपका वाशरफ का अनुभव हो तो आप इस पद के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं आगे बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मैट्रिकुलेशन आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 1 वर्ष का आपका वॉचमैन, लश्कर, जनरेटर ऑपरेटर का, गार्डनर का आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में आपका अनुभव हो तो बहुत अच्छा होगा, उसको वरीयता भी मिल सकती है। वल्कनाइज़र की बात करें तो इसके लिए 10th क्वालिफिकेशन है। और आगे बात करते हैं इसके फायरमैन की बात करें तो फायरमैन के लिए भी 10th क्वालिफिकेशन रखी गई है और आपके पास एक्सपीरियंस वर्क इन रेगुलर सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड फायरमैन का आपका किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अनुभव होना चाहिए और किसी भी फायर फाइटिंग का आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होगा तभी आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और फायरमैन के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट और फुलाकर 86 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फुलाकर होनी चाहिए। और कॉपर स्मिथ CSSMW के लिए 10th जो कक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट आपका कॉपर स्मिथ का या सीट मेटल वर्कर का आपका ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। अगर यह लास्ट डेट आपने 30 दिन के अंदर अप्लाई करना होगा जिस डेट को यह एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो जाएगी। और बात करते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन की। ये पूरी उम्मीद है यह एडवर्टाइजमेंट 3 अप्रैल 2021 या 10 अप्रैल 2021 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो जाएगी। इस हिसाब से आपकी लास्ट डेट यदि ये 3 अप्रैल 2021 को पब्लिश होती है तो आपको लास्ट डेट होगी 2 मई 2021। यदि ये 10/3/2021 को पब्लिश होती है तो 10/4 को पब्लिश होती है। यहाँ मैंने 3 लिखा है, 10/4 पढ़ें आप इसको। 10 अप्रैल को ये पब्लिश होती है तो आपकी 9 मई 2021 आपकी लास्ट डेट होगी, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको बात करते हैं कि आपने इन पदों को भरने के लिए जो आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, ऑफलाइन एप्लीकेशन के साथ आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो लिस्ट भी आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। सबसे पहले आप अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगाएं, उसके बाद +2 का सर्टिफिकेट लगाएं, उसके बाद यदि आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री है वो लगाएं, यदि आपके पास कोई स्टेनो कर रखा है उसका सर्टिफिकेट है वो लगाएं, या आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट भी ज़रूर लगवाएं। और ये सभी फ़ोटोकॉपियाँ आपने सेल्फ अटेस्टेड करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अपना ज़रूर लगाएं और अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। आप किसी भी स्टेट से संबंध रखते हैं वहाँ का एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वो ज़रूर लगाएं। और पॉइंट नंबर 6 पे बताया गया है कि आपने एक 1 सेल्फ एड्रेस्ड इनवेल्प जो कि आपका स्वयं का पता लिखा हो और उस लिफाफे के ऊपर आपने 10 रुपये की पोस्टेज स्टैंप लगाकर आपने एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगाना है। और 2 फोटोग्राफ आपने लगानी पड़ेंगी, एक आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन के फार्म के ऊपर और एक एडमिट कार्ड के लिए आपने 2 फोटोएं लगानी है। इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट रहेंगे आपको। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। यदि आपको ये एडवर्टाइजमेंट फुल एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं हम आपको एक ऑफलाइन फार्म का एक लिंक देंगे, वहाँ से भी आप फार्म डाउनलोड करके अपना फार्म ऑफलाइन भर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।